Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine. Now today we will start chapter 4 of geography. Chapter name is globes and maps. आज हम अपनी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नेम है globes and maps. Okay? So in this chapter I will teach you about what is globe, what is maps, and what is map projections, what is difference between maps and globes, why do we need globes, why do we need maps, what is benefits of maps and globes, how many types of maps. Okay, so आज हम इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, समझेंगे. So let's we start. Firstly, I will teach you about what is globe. Globe क्या होता है? ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ. यू नो वेरी वेल कि जो हमारा ग्लोब होता है वो एक अर्थ की तरह क्या दिखाई देता है, एक अर्थ की शेप में, एक स्फेरिकल शेप में दिखाई देता है. सो अ ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल स्केल ऑफ द अर्थ. इट इज अ स्फीयर ऑन विच ए मैप द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड. सो द मॉडल ऑफ द अर्थ that shows the earth shapes, lands, distances and direction as they truly related to one another. तो सो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक हमारी अर्थ का एक मॉडल है, एक स्मॉल बॉल की तरह है, एक स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ है जो हमारी अर्थ की शेप्स, अर्थ पर कितने टाइप्स के लैंड्स हैं, कौन कौन से लैंड्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शंस, सब कुछ एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ. ओके, इट हैज ए 3 डायमेंशनल शेप लाइक दैट ऑफ द अर्थ एंड कैन देयरफॉर शो एक्यूरेटली द साइज, डिस्टेंस, शेप एंड डायरेक्शन वेयर इज द प्लेस ऑफ द अर्थ. तो जो ग्लोब होता है वो हमें जो हमारी अर्थ की जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, अर्थ का जो एक्चुअल प्लेस होता है, उसकी एक्चुअल डिस्टेंस, उसकी एक्चुअल शेप्स, वो हमें सब कुछ रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर मैप्स. मैप्स क्या होते हैं? व्हाई डू वी नीड इट? सो मैप्स, a map is a representation of the earth's surface drawn on a flat surface area. So मैप क्या होता है? मैप एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसा मॉडल है कि जो हमारी अर्थ की सारे फीचर्स जितने भी होते हैं सबको एक बेस्ट वे में, एक एक्यूरेट वे में शो करता है. ओके, सो मैप जो होते हैं वो हम अपने स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं मैप्स को. ऑल द डिटेल्स ऑफ ए कंट्री, कंटिनेंट, state, city, local areas can be shown with all the details. So जो मैप्स होते हैं, मैप्स में हम अपने किसी भी कंट्री की, किसी भी कंटिनेंट की, यहाँ तक कि स्टेट, इवन सिटी, इवन लोकल एरियाज कैन बी शोन विद ऑल डिटेल्स ऑन द मैप्स. ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, द अर्लीस्ट नॉन मैप, जो अर्लीस्ट मैप होते थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बेबीलोनियस. अर्लीस्ट जो मैप्स थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? बेबीलोनियस इन 2300 BC. ओके, एंड इट वाज ड्रॉन ऑन क्ले टैबलेट. जो अर्लीस्ट मैप होते थे वो क्ले टैबलेट पर ड्रॉन किए जाते थे, क्ले टैबलेट पर. लेकिन ये जो क्ले टैबलेट है, इस पर बनाने का आइडिया हमें किसने दिया था? जो मेसोपोटामियम लोग थे, जो आज के टाइम पे कहाँ पर हैं? इराक में. कहाँ पर हैं? जो इराक में हैं, वहाँ की पीपल्स ने क्ले पर क्या किया था? मैप्स को ड्रॉ करने का आइडिया दिया था. ठीक है, इसके बाद जो वेट क्ले होती थी उस पर वो ड्रॉ करते थे, ड्राइंग बनाते थे, राइटिंग करते थे मैप की तरह. फिर उसके बाद एक नया आइडिया और आया. वो कौन सा था? स्टोन्स पर बाय द शार्प टूल. जो पत्थर होते थे उन पर शार्प टूल के द्वारा मैप्स को ड्रॉ करते थे. ओके, एंड आफ्टर दैट पेपर वाज ड्रॉन ऑन ए papyrus by the Egyptians.
इसके बाद एक पेपर का आइडिया एग्जिट हुआ, जो पेपियस बाय द इजिप्टियंस जो इजिप्ट के लोग थे, उन्होंने पेपर पर क्या करना स्टार्ट किया, मैप को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ओके, इसके बाद जो लोग मैप की स्टडी करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, द पर्सन हु मेक्स the maps, who draw the maps, who study the maps, they were known as cartographer. Okay, and the science of map making is known as cartography. समझ में आया? इसके बाद कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर होता है जो पर्सन मैप्स को ड्रॉ करता है, और जो पर्सन मैप्स की स्टडी करता है वो क्या कहलाता है? हमारा कार्टोग्राफी। आफ्टर दैट जो मैप्स का कलेक्शन करता है एक बुक में, दैट इज नोन एज एटलस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये आप सभी को ध्यान रखनी है। इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड ग्लोब्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड ग्लोब्स? यू नो वेरी वेल, मैप्स क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल व्यू है हमारे अर्थ की सरफेस का, ग्लोब 3 डायमेंशनल होता है। मैप में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्टोर्टेड व्यू में दिखाई जाती है, यानी कुछ एडजस्ट करके, कुछ सिकुड़ कर, यानी जो पार्ट होता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्टोर्टेड कर दिया जाता है। लेकिन जो ग्लोब होता है, ग्लोब में हम एक्यूरेट डिटेल दिखाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की डिस्टेंस की हो, साइज की हो, शेप की हो, एवरीथिंग। इजी टू यूज़ एंड वेरी पोर्टेबल। जो मैप्स होते हैं उनको हम कहीं भी पोर्टेबल कर सकते हैं, इजी होते हैं कैरी करने में। ओके, और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैप्स। ओके, और इसके बाद जो ग्लोब्स होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते। क्या नहीं होते? पोर्टेबल नहीं होते हैं। ओके, मैप्स में हमें बहुत सारे सिंबल्स एंड साइंस का यूज़ करना पड़ता है अपने फीचर्स को शो करने के लिए, बट ग्लोब में हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता। समझ में आया? आफ्टर दैट व्हाट इज मैप प्रोजेक्शन? मैप प्रोजेक्शन क्या होता है? अब मैप प्रोजेक्शन इज ए वे ऑफ शोइंग द अर्थ कर्व सरफेस ऑन ए फ्लैट मैप। जो मैप प्रोजेक्शन होता है ये हमारी अर्थ की जो सरफेस होती है, ठीक है, उसको हम अपने मैप पर किस तरीके से कवर करें, अपने मैप पर हम किस तरह से कवर करें, उसके लिए एक प्रोजेक्शन बनाया जाता है जिसे हम मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑल फ्लैट मैप्स हैव सम डिस्टॉर्शन। ओके, सो मैप प्रोजेक्शन क्या है? जो हमारी अर्थ की सरफेस है, जो हमारे सरफेस ऑफ द स्फीयर है, जैसे such as the earth cannot be accurately projected into a flat 2-dimensional surface. After that अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप्स। हम मैप्स में कौन कौन से फीचर्स को यूज़ करते हैं, हमें कौन कौन से फीचर्स की नीड होती है। सो फर्स्ट है मैप टाइटल। मैप टाइटल क्या होता है? मैप टाइटल टेल्स यू दैट द मैप इज ऑल अबाउट एंड व्हाट इज सपोज टू डिस्प्ले। मैप टाइटल होता है कि हम अपने मैप में क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए हम अपने मैप को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें मैप टाइटल की ज़रूरत होती है। इसे हम अपने मैप के टॉप पर, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में कहीं भी शो कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैप स्केल क्या होता है? मैप स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस। स्केल आपने पढ़ा है, जो स्केल होता है वो एक रेशियो होता है 2 प्लेस के बीच में, एक तो एक्चुअल डिस्टेंस एंड बिटवीन दोज प्लेस ऑन द ग्राउंड। एक्चुअल डिस्टेंस एंड दूसरा कौन सा है? वो प्लेस जो हमारे ग्राउंड पर शो होते हैं, उनके बीच का एक रेशियो होता है। जो हमारे मैप्स होते हैं वो हम अपने स्केल के अकॉर्डिंग मैप ड्रॉ करते हैं। ओके, समझ में आया? क्योंकि हम जो हमारे अर्थ की जो प्लेस होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, कंटिनेंट बहुत लार्ज हैं, लैंड्स जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, तो हम उन्हें अपने मैप पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि मैप तो ओनली एक लिमिटेड पेपर होता है ना। तो उस पर हम अपने स्केल को यूज़ करते हैं। स्केल को एक एवरेज मानकर हम अपनी किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी चाहे कितना भी बड़ा लार्ज एरिया, उसको हम शो कर सकते हैं स्केल के अकॉर्डिंग। थर्ड है डायरेक्शन कितनी होती हैं? आप सभी जानते हैं 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो उसके लिए हम एक कंपास का यूज़ करते हैं जो हमारी डायरेक्शन को शो करता है। ओके, कंपास रोज
ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो हम अपने मैप पर क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं अपनी डायरेक्शंस को। और डायरेक्शंस 4 होती हैं, बट जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस 4 directions. There are 4 directions, but between the each direction there are 2 cardinal points, such as north and अगर हम बात करें किसकी, नॉर्थ एंड ईस्ट की, तो बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट देयर आर वन कार्डिनल डायरेक्शन विच इज नॉर्थ ईस्ट, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। अगर मान लीजिए उत्तर हैं और पूरब हैं, तो उत्तर और पूरब ये दोनों अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन हम अगर इनके कार्डिनल डायरेक्शन की बात करें तो हम इन सबको इनको मर्ज करें उत्तर एंड पूरब, तो उत्तर एंड पूरब के जितने भी हमारे प्लेस हैं जो बीच के हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, उत्तर एंड पूरब डायरेक्शन में। ओके, नॉर्थ एंड ईस्ट में, तो नॉर्थ एंड ईस्ट हो गया, नॉर्थ एंड वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, आर कॉल्ड इमीडिएट पॉइंट्स। ओके, इसके बाद लिगेंड्स एंड कीज। कुछ लिगेंड्स एंड कीज होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिंबल्स। जो कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम अपने मैप पर यूज़ करते हैं कुछ कलर्स के थ्रू। ओके, अगर मान लीजिए हम अपने मैप पे रोड दिखाना चाहते हैं, हाईवे दिखाना चाहते हैं, रिवर्स दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करेंगे। कुछ लिगेंड कीज होती हैं जो हम अपने मैप के लेफ्ट या राइट में एक बॉक्स बनाकर दिखाते हैं। ओके, कि हम अपने मैप पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं उसको एक सिंबल के थ्रू हम एक छोटे बॉक्स में दिखाते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट है कन्वेंशनल से साइंस। कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं, ये साइंस यूज़ किए जाते हैं अपने मैप पर डिफरेंट फीचर्स को शो करने के लिए। ओके, आप जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, स्टेट बाउंड्रीज हैं, रोड हैं, हाईवेज हैं, ट्यूनल हैं, ब्रिज हैं, वेल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने मैप पर शो कराना चाहते हैं उसके लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट वाला सिंबल दिखाएंगे, रेलवे स्टेशन हम दिखाना चाहते हैं अपने मैप पर तो रेलवे स्टेशन वाला बनाएंगे, रिवर्स हैं, ओके, टेम्पल, चर्च, माउंटेन, फॉरेस्ट एरिया, तो इन सब के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। आपकी बुक्स में बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। ओके, सबका वो सिंबल्स आपको लर्न भी करने हैं। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ मैप्स। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं। There are many types of maps. First, political maps, physical map, topographical maps, climatic maps, tourist map and metric maps. Okay? अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, इनमें क्या होता है। सो फर्स्ट है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स में क्या करते हैं हम अपने जो भी हमारी कंटिनेंट्स, ओशियंस, आइसलैंड्स, यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको हम अपने फिजिकल मैप में शो करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये फिजिकल मैप का एग्जाम्पल है। ये आप जो यहाँ जो मैप दिखा हुआ है इसमें हम अपने फिजिकल फीचर्स को शो करते हैं। ओके, जैसे लेक्स, रिवर्स, आइसलैंड, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स। आफ्टर दैट पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं, ये हमारी किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, उनकी बाउंड्री को शो करते हैं, चाहे वो हमारे स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, इवन सिटी हो, ब्लॉक हो। ओके, जितने भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं हम उनको अपने पॉलिटिकल मैप में शो करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे हमारे कितने 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स हम अपने मैप में किस तरह से दिखाएंगे, उसके लिए हम पॉलिटिकल मैप का यूज़ करेंगे स्टेट बाउंड्रीज को शो कराने के लिए। पर स्पेशल पर्पस मैप। स्पेशल पर्पस मैप्स क्या होते हैं, जो हम किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए अगर मुझे अपने इसमें मैप में फॉरेस्ट एरिया दिखाना है कि कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, कहाँ पर किस टाइप के क्या कहते हैं वुड पाई जाती है, मतलब फॉरेस्ट ही दिखाने हैं अगर मैनी टाइप्स के, तो उसके लिए हम स्पेशल क्या करेंगे, स्पेशल डिज़ाइन करेंगे स्पेसिफिक डाटा को शो करने के लिए। उसके लिए हम थीमेटिक मैप्स भी कहते हैं, उन्हें स्पेशल पर्पस मैप्स भी कहते हैं। ओके, समझ में आया। आफ्टर दैट टोपोग्राफिक मैप्स। टोपोग्राफिक मैप्स क्या होते हैं, ये topographic maps show a 3-dimensional world in 2-dimensional by using contour lines and contour lines। इसमें क्या होता है, जो माउंटेन्स, वैलीज जो शो होती हैं वो कंक्रीटिक सर्कल्स में शो होती हैं, लाइंस में। ओके, तो इसमें हम क्या दिखाते हैं टोपोग्राफी में, जो हमारी कंटिनेंट की, जो हमारी कंट्री की टोपोग्राफिक कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जैसे
नेचुरल एंड कंस्ट्रक्टेड फीचर्स दिखाते हैं, जिसमें ह्यूमन मेड जितने भी हमारे फीचर्स हैं ह्यूमन मेड होते हैं उनको दिखाते हैं हम, ठीक है। आफ्टर दैट वेदर मैप्स, वेदर मैप में क्या होता है, अबाउट द फैक्ट वी विल शो ऑन दिस मैप अबाउट द वेदर एट ए प्लेस। किसी प्लेस का अगर हमें वेदर शो करना है तो उसके लिए वेदर मैप का यूज़ करेंगे, ओके। टेम्परेचर थ्रू आइसोथर्म्स एंड एयर प्रेशर थ्रू आइसोबर्स, जिसे हम प्रेशर एंड टेम्परेचर को शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गूगल मैप, सॉरी। इससे तो आप सभी अच्छे से अवेयर हैं, गूगल मैप का यूज़ करते हैं। और ये तो आज के टाइम पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑफ़र की गई है गूगल के द्वारा, जो हमें हेल्प करती है किस लिए, किसी भी किसी भी सैटेलाइट को गेट करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, किसी भी रोड का पता लगाने के लिए। मान लीजिए हम किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर जा रहे हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेलेबल है ये, ठीक है, जो इंटरनेट के थ्रू चलता है। ये मोबाइल फ़ोन्स आज के टाइम पे सभी लोग यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, ओके। गूगल मैप्स जो होता है बहुत एक्सीलेंट रूट है प्लानर्स के लिए, सेलर्स के लिए, ठीक है, आर्मी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए क्या है, ये बेस्ट गाइडेंस करता है, ये बेस्ट गाइडेंस करता है, अच्छा रूट दिखाता है। इन्हें सेवरल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हम देख सकते हैं, ओके। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मैप्स। मैप्स का क्या यूज़ होता है, आपको मैंने अभी बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि इजी टू कैरी एवरीवेयर, आर्मी डिपेंड्स ऑन मैप्स फॉर इंफॉर्मेशन। पहले भी बताया कि जो आर्मी लोग होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, मैप्स पर, क्योंकि वो एक मैप्स का ही सहारा लेते हैं कहीं भी स्टेट में, कहीं भी कंट्री में जाने के लिए। प्रोवाइड्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्लानिंग सच एज रोड, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। इट इज़ यूजफुल टू सेलर्स, पायलट्स, माइनर्स, इंजीनियर्स, ओके। आफ्टर दैट स्केच, व्हाट इज स्केच? स्केच क्या होता है? स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस और ए रूट। स्केच जो होता है वो एक रफ ड्राइंग होती है किसी भी प्लेस की, किसी भी रूट की। अगर हमें शो करनी है तो हम स्केच का यूज़ करते हैं। इसमें हम किसी भी लैंडमार्क्स का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नेम्स का यूज़ कर सकते हैं, ओके, जो हेल्प करता है हमारी किस लिए, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। समझ में आया? बट इट इज़ ड्रॉन विदाउट ए स्केल। जो स्केच होता है वो विदाउट ए स्केल ड्रॉइंग किया जाता है, क्योंकि ये रफ ड्राइंग होती है एक। समझ में आया? आफ्टर दैट प्लान क्या होता है? ए मैप कैन नॉट शो टू मैनी डिटेल्स ऑफ ए स्मॉल एरियाज। जो मैप्स होते हैं वो क्या बहुत सारी डिटेल्स हमें प्रोवाइड नहीं करा सकते किसी भी स्मॉल एरियाज की। जैसे कोई हाउस है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो क्या होता है, कैन नॉट शो टू मैनी डिटेल्स ऑफ ए स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, इनको शो नहीं करता। तो इसीलिए जो प्लान होता है वो एक डिटेल ड्राइंग होती है किसी स्मॉल एरिया की। क्या होता है? एक डिटेल ड्राइंग होती है किसी भी स्मॉल एरिया की, ओके। प्लान शोज ए स्मॉल एरियाज ऑन ए लार्ज स्केल। जो स्मॉल एरियाज होते हैं उन्हें लार्ज स्केल मैप पर दिखाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे किसी भी इंटीरियर का हाउस है, ऑफिस है, बिल्डिंग है, इवन हमारी क्लासरूम भी, ये लार्ज स्केल मैप पर दिखाए जाते हैं, ओके। मैप शोज लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। समझ में आया? ओके। सो ये आपका चैप्टर है, आज हमने ये चैप्टर फिनिश किया है। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुल्ली, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो गुड बाय बेटा, टेक केयर। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझिए चैप्टर और अपने बुक के थ्रू देखिए। इस वीडियो को वॉच करेंगे सभी, ओके। गुड बाय, टेक केयर।